हेलो स्टूडेंट्स, आज हमने शुरू करना है टेंजेंट एंड नॉर्मल्स का पार्ट 2। लास्ट लेक्चर में हमने टेंजेंट एंड नॉर्मल्स का पार्ट 1 किया था, उसमें हमने कुछ कंसेप्ट्स देखे थे। आज भी हम कंसेप्ट्स ही देखेंगे, फॉर्मूलाज ही समझेंगे, उसके बाद हम टेंजेंट एंड नॉर्मल्स पर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, equation of tangent at point of contact x naught y naught on the curve। फर्स्ट है हमारे पास में जो हमने फाइंड करना है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट at the point of contact x naught y naught on the curve। तो हमारे पास लास्ट लेक्चर में हमने इसकी स्लोप फाइंड की थी। तो लेट y इज इक्वल टू एफ एक्स बी एनी फंक्शन देन इक्वेशन ऑफ टेंजेंट at p x naught y naught is y minus y naught is equal to dy by dx x naught y naught x minus x naught from +1 chapter straight line। दिस इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, क्योंकि टेंजेंट भी अपने आप में एक स्ट्रेट लाइन है और किसी पॉइंट पर है या किसी पॉइंट से पास होकर जाती है। तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन का फॉर्मूला 1 पॉइंट फॉर्म में हमारा क्या होता था, y माइनस वाई नॉट दिस इज इक्वल टू m x माइनस एक्स नॉट। यहाँ पर स्लोप हम ज्योमेट्रिकली ना लेकर के dy बाई dx की फॉर्म में लेते हैं, और dy बाई dx हम x नॉट y नॉट पर, यानी कि न्यूमेरिकल वैल्यू हमने स्लोप की रखनी है, ना कि dy बाई dx x और y फॉर्म में रखना है। तो दिस इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट एनी पॉइंट x नॉट y नॉट, किसी कर्व पर। देख लेते हैं। सपोज ये कोई हमारा कर्व है, इस कर्व पर ये टेंजेंट जाती है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस 2D प्लेन में, और ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है टेंजेंट और कर्व का, वो हमने लिया है एक्स नॉट वाई नॉट, एंड दिस इज इक्वल टू y इज इक्वल टू एफ एक्स। सपोज ये कोई कर्व है, जनरल कर्व है, ये कोई जनरल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। तो इस लाइन की इक्वेशन, इस टेंजेंट की इक्वेशन अगर हमने फाइंड करनी है, तो हम y माइनस वाई नॉट इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स एक्स माइनस एक्स नॉट, ये मैंने कहाँ से ली है, ये मैंने इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन से ली है। देखते हैं इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट पॉइंट p x नॉट y नॉट। Equation of normal at p x naught y naught is y minus y naught, this is equal to minus 1 upon dy by dx x naught y naught पर x minus x naught। This is the standard equation of normal। Normal is also a line, और लाइन की इक्वेशन 1 पॉइंट फॉर्म में होती है, y माइनस वाई नॉट इज इक्वल टू m x माइनस एक्स नॉट। लेकिन ये चूंकि टेंजेंट पर नॉर्मल है,
तो जो इसकी स्लोप होगी वो -1/dy/dx एट x0 y0। तो यहाँ पर हमने ये देखना है कि यहाँ पर जो स्लोप है वो -1/dy/dx रखनी है नॉर्मल के लिए। तो स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये हमने याद रखनी है। इसके बेसिस पर हमने क्वेश्चंस करने हैं। इसको मैं ज्योमेट्रिकली आपको थोड़ा दिखा देता हूँ। हमारे पास ये कर्व है, ये सपोज टेंजेंट है और इस पर परपेंडिकुलर एक लाइन है, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है x0 y0, ये 90 डिग्री पर है। तो अगर इसकी स्लोप हमने ऑलरेडी पहले से डिफाइन की हुई है dy/dx m tan थीटा, तो इस लाइन पर जो भी परपेंडिकुलर होगी लाइन उसकी स्लोप हो जाएगी -1/m या -1/dy/dx। तो दिस इज द नॉर्मल and this is tangent। कुछ नोट यहाँ पर देख लेते हैं, इसको आप माइंड में रखना। If dy/dx is equal to infinity, then equation of tangent dy/dx infinity at e x0 y0। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आपके पास हो जाएगी x is equal to x0। dy/dx इंफिनिटी होगा तो हम इसको लिख सकते हैं y माइनस y0, दिस इज इक्वल टू इंफिनिटी एंड x माइनस x0, y माइनस y0 अपॉन x माइनस x0 इज इक्वल टू इंफिनिटी। इसको इंफिनिटी होने के लिए x माइनस x0 को 0 होना पड़ेगा, तो x इक्वल टू x0 आ जाएगी। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, तो टेंजेंट क्या होगी हमारी, टेंजेंट पैरेलल टू y एक्सिस, टेंजेंट हमारी y एक्सिस के पैरेलल होगी। इफ dy/dx इज इक्वल टू 0 at point of contact x0 y0, then equation of tangent y is equal to y0। dy/dx 0 है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट में पुट कर देंगे dy/dx की वैल्यू 0, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ जाएगी y is equal to y0। नेक्स्ट कंसेप्ट हमारा है एंगल बिटवीन टू कर्व्स। इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है, काफ़ी क्वेश्चंस इस कंसेप्ट पर गिवन है। तो देखते हैं दो कर्व के बीच एंगल। लेट y1 इज इक्वल टू fx1 y2 इज इक्वल टू fx2 are two curves intersect at e x0 y0, then angle between both curves tan theta is equal to m1 minus m2 upon theta is equal to लिख लेते हैं, theta is equal to tan inverse m1 minus m2 upon 1 plus m1 m2।
यहाँ पर m1 जो है वो dy1 बाई dx1 वो ले लेता हूँ। यहाँ पर ये x1 है, फर्स्ट कर्व है, यानी कि जो फर्स्ट कर्व से टेंजेंट जाएगी उसकी डिवाइड बाई डी एक्स नॉट वाई नॉट। m2 है dy2 अपॉन dx2, ये भी x नॉट वाई नॉट। पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट मैंने लिया हुआ है x नॉट वाई नॉट। m1 फाइंड कर लेंगे, m2 फाइंड कर लेंगे और थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स में पुट कर देंगे। मॉड मैंने इसलिए लगाया है क्योंकि एंगल कैन नॉट बी नेगेटिव, तो क्योंकि एंगल पॉजिटिव होता है तो इसलिए मॉड है। और अगर हमने स्लोप निकालनी है, एंगल गिवन है, तो हम फिर प्लस माइनस साइन लेकर के चलेंगे। क्यों? क्योंकि मॉड है, क्योंकि स्लोप नेगेटिव हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, लेकिन एंगल नेगेटिव नहीं हो सकता। इसको ज्योमेट्रिकली मैं आपको दिखाता हूँ कि ये कैसे आता है। ये हम टू कर्व्स ले लेते हैं। सपोज एक कर्व ये है और दूसरा ये है। ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है P, x नॉट वाई नॉट, दोनों कर्व का इंटरसेक्शन पॉइंट भी है। ये कर्व ले लिया मैंने y1, दिस इज इक्वल टू fx1, और ये मैंने ले लिया y2 इज इक्वल टू fx2। यहाँ पर एक टेंजेंट ले ली, यहाँ पर एक टेंजेंट। एंगल बिटवीन टू कर्व इज ऑल्सो एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स। दो कर्व के बीच में एंगल, दो टेंजेंट के बीच में एंगल होता है। तो हमने बेसिकली ये एंगल फाइंड करना है, थीटा। दिस इज द थीटा। तो ये आपके पास है। सपोज मैं इसको ले लेता हूँ फर्स्ट टेंजेंट और इसको मैं ले लेता हूँ सेकंड टेंजेंट। ये एंगल मैं सपोज ले लेता हूँ अल्फा और ये एंगल मैंने ले लिया बीटा। तो ये एंगल अगर मैंने फाइंड करना है थीटा, तो मेरे को इस फर्स्ट टेंजेंट की स्लोप मालूम होनी चाहिए और इस सेकंड टेंजेंट की स्लोप मालूम होनी चाहिए, और वो मैं निकाल सकता हूँ। वी नो दैट अल्फा इज इक्वल टू थीटा प्लस बीटा। तो यहाँ से ये इम्प्लाइज कर जाएगा थीटा इज इक्वल टू अल्फा माइनस बीटा। दोनों साइड में टेंजेंट ले लेते हैं, एंड थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा माइनस बीटा, एंड थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा माइनस बीटा की आइडेंटिटी लगा रहा हूँ, tan अल्फा माइनस tan बीटा 1 प्लस tan अल्फा इंटू tan बीटा। नाउ tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा। इस टेंजेंट की स्लोप हमारे पास से कितनी हो जाएगी, क्योंकि ये एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से अल्फा एंगल बना रहा है, तो tan अल्फा मैं इसको लिख सकता हूँ m1 लिख सकता हूँ, m2 लिख सकता हूँ, कुछ भी लिख सकता हूँ। सपोज मैं m1 ही ले रहा हूँ, और tan बीटा इससे की स्लोप हो जाएगी फर्स्ट टेंजेंट की, तो इसको मैं ले लेता हूँ m2, 1 प्लस m1 m2, और एंगल कैन बी नेगेटिव। दो एंगल के, दो कर्व के बीच में एंगल अगर हमें फाइंड करना है तो हम इस फॉर्मूले से फाइंड कर सकते हैं। ऑलवेज रिमेंबर m1 एंड m2 आर स्लोप्स ऑफ देयर टेंजेंट्स। नोट है वो आपने याद रखने हैं। फर्स्ट, इफ
theta is given, find slope. So then always taking plus minus साइन। अगर दो कर्व के बीच का एंगल गिवन है और हमने स्लोप फाइंड करनी है किसी एक टेंजेंट की या तो किसी दूसरे टेंजेंट की, तो उसमें हमने प्लस माइनस साइन लेकर के चलना है। सेकंड पार्ट है if theta is 90 degree, then both curves are orthogonal। और अगर दो कर्व के बीच 90 डिग्री का एंगल बनता है तो वो दोनों ऑर्थोगोनल कर्व्स कहलाते हैं। उन दोनों के बीच का एंगल 90 है। इन दिस केस m1 into m2 is -1। पहले टेंजेंट की स्लोप दूसरे टेंजेंट की स्लोप की मल्टीप्लाइड किसके इक्वल होगी, -1 के। +1 का कंसेप्ट है दो लाइन अगर आपस में परपेंडिकुलर है तो उनकी स्लोप की प्रोडक्ट -1 होती है। थर्ड पॉइंट, इफ थीटा इज 0, थीटा 0 है तो देन slopes of both tangents are same। अगर थीटा 0 है तो दोनों स्लोप्स जो हैं वो सेम होंगी, इक्वल होंगी। m1 इज इक्वल टू m2, m1 इज इक्वल टू m2। दो लाइन दो टेंजेंट्स अगर आपस में पैरेलल है तो एंगल क्या होता है, उनके बीच 0 होता है। और अगर एंगल 0 होता है तो उनकी स्लोप इक्वल होती है। दोनों कर्व एक दूसरे को टच भी कर सकते हैं तो भी हमारे पास स्लोप दोनों की सेम होगी।